अगर आप खुद को एक सच्चा बीटीएस आर्मी कहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके दिल को अंदर तक झकझोर देगा। हम सब जानते हैं कि RM जिन सुगा, जे-होप, जिमिन, वी और जुंगकोक ने मिलकर पूरी दुनिया को जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बीटीएस को आज दुनिया पूजती है, उसी बीटीएस के 7 मेंबर्स को इस के-पॉप इंडस्ट्री के एक ऐसे खौफनाक नर्क से गुजरना पड़ता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। के-पॉप के इन चमकते स्टार्स को जीनी पड़ती है एक नर्क जैसी ज़िंदगी। स्क्रीन पे जो चमक-दमक, परफेक्ट डांस और खूबसूरत मुस्कान दिखती है हम सबको, उसके पीछे का कड़वा और काला सच आपको अंदर से हिला कर रखने वाला है। कंपनियों के वो गुलामी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी मर्जी से सांस तक लेने पे पाबंदी, प्यार करने की सज़ा और वो साइको सासोंग फैंस जिन्होंने इन 7 लड़कों का जीना हराम कर दिया है। आज बात सिर्फ के-पॉप की नहीं होगी, आज बात होगी कैसे इन सातों भाइयों ने इस टॉक्सिक इंडस्ट्री के खिलाफ, इस टॉक्सिक इंडस्ट्री के खौफनाक दलदल को एक दूसरे का हाथ थाम कर पार किया। अगर आप भी बीटीएस से सच में प्यार करते हैं तो दिल थाम कर बैठिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के-पॉप का वो सच बाहर आएगा जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। तो चलिए आर्मी शुरू करते हैं। के-पॉप इंडस्ट्री की शुरुआत एक बेहद क्रूर जाल से होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे कहा जाता है स्लेव कॉन्ट्रैक्ट यानी गुलामी अनुबंध। जब कोई बच्चा महज 13 to 14 की उम्र में स्टार बनने का सपना लेके किसी एजेंसी के पास जाता है तो उसे 7 से 10 साल का एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कराया जाता है जिसके बाद उसकी आत्मा तक कंपनी की हो जाती है। और बीटीएस के मेंबर ने तो इस नर्क को सबसे करीब से देखा है। शुरुआती दिनों में जब बिग हिट एक छोटी और कर्ज में डूबी कंपनी थी, तब इन 7 मेंबर्स को एक ही छोटे से कमरे में साथ सोना पड़ता था। उनके पास पेट भर के खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे। कंपनियों के नियम इतने सख्त थे कि इन्हें रोज़ 15 से 18 घंटे बिना रुके डांस और सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। ज़रा सोचिए, सुगा को अपने ट्रेनी दिनों में पैसों के लिए डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा था। जी हाँ, जहां उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और उनका कंधा बुरी तरह टूट गया। लेकिन इस बेरहम इंडस्ट्री का सच देखिए, चोट लगने के बावजूद सुगा को अपनी डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए उसी टूटी कंधे के साथ दर्द से तड़पते हुए डांस प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। यही नहीं, जिमिन को उनके लुक्स और वजन के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि वो ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स के दौरान हर 10 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे। वो प्रैक्टिस के दौरान चक्कर खा के गिर जाते थे। कंपनियों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि कोई मेंटल या फिजिकल तौर पे कितना टूट रहा है, उन्हें बस एक परफेक्ट दिखने वाला रोबोट चाहिए होता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं उस पाबंदी की जो किसी भी इंसान की खुशियों को मार देती है, यानी प्यार करने की आज़ादी। के-पॉप इंडस्ट्री में डेटिंग करना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, जहां हम अपने के-पॉप स्टार्स को, चाहे वो बीटीएस हो या के ड्रामा स्टार्स, उनकी लव लाइफ इतनी परफेक्ट, इतनी अमेजिंग देखते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां के-पॉप इंडस्ट्री में लगभग हर कंपनी अपने आइडल्स पे 3 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा का सख्त डेटिंग बैन लगाती है। लेकिन बीटीएस जैसी बड़ी लीग के लिए ये बैन उनके करियर का सबसे बड़ा दबाव बन गया। आखिर कंपनियां ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे एक बेहद गंदा बिजनेस माइंडसेट है। कंपनियां इन मेंबर्स को फैंस के सामने एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड के रूप में प्रोजेक्ट करती है। वो फैंस के दिलों में ये फैंटेसी डालती है कि ये 7 लड़के सिर्फ आपके हैं। अब सोचिए, अगर किसी को पता चले कि उनका पसंदीदा मेंबर किसी को डेट कर रहा है तो वो फैंटेसी टूट जाती है। फैंटेसी टूटी तो करोड़ों की एल्बम की बिक्री बंद।
मर्चेंडाइज का नुकसान और कंपनी के शेयर्स ज़मीन पे। इसी बिजनेस के चक्कर में बीटीएस के मेंबर ने अपनी पूरी जवानी, अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत साल बिना किसी पर्सनल लाइफ के सिर्फ काम को दे दिया। उन्हें छुप छुप कर रहना पड़ता है, गाड़ियों के काले शीशों के पीछे अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। अगर कोई आइडल किसी लड़की के साथ दिख भी जाए तो इंटरनेट पे उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगती है। बीटीएस ने ग्लोबली टॉप पर बने रहने के लिए अपनी निजी ज़िंदगी की हर एक खुशी की आहुति दे दी है। वैसे के पॉप के स्टार्स की लाइफ तो नर्क जैसी है ही, लेकिन इस नर्क का सबसे डरावना चेहरा कंपनी नहीं होती है, वो है सैमसंग फैंस। ये वो फैंस नहीं जो बीटीएस के गानों से प्यार करते हैं, ये वो साइको और सनकी लोग हैं जो इन 7 मेंबर्स की प्राइवेसी को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहते हैं। और बीटीएस ने इन सैमसंग का जो टॉर्चर झेला है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सैमसंग की 3 खौफनाक कहानियां हैं जो आज हम आपको बताएंगे। आर्मी को याद होगा जब जुंगकुक होटल के कमरे से व्यूअर्स लाइव कर रहे थे, तब उनके रूम के फ़ोन पे लगातार अनजान नंबरों से घंटियां बज रही थी। जुंगकुक का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उन्होंने लाइव में कहा था, प्लीज़ मुझे कॉल मत करो, मुझे डर लग रहा है। वो सैमसंग सिर्फ ये चेक करने के लिए कॉल कर रहे थे कि जुंगकुक किस कमरे में रुके हैं। फ़्लाइट की जानकारी और प्राइवेसी का मर्डर। ये साइको लोग ब्लैक मार्केट से बीटीएस मेंबर की पासपोर्ट डिटेल और फ्लाइट टिकट की जानकारी मोटी रकम देके खरीद लेते हैं। इसके बाद ये उसी फ्लाइट में मेंबर्स के ठीक बगल वाली सीट बुक कर लेते हैं। वी ने एक बार खुद आकर रोते हुए कहा था, हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें प्राइवेट जेट में इसलिए सफ़र करना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल फ़्लाइट्स में लोग हमारे बगल में बैठ के हमें सोते हुए देखते हैं, हमारी तस्वीर खींचते हैं, हमें बहुत अजीब लगता है, डर लगता है। होटल रूम्स में भी घुसपैठी होती है। कई बार ये सैमसंग होटलों के स्टाफ को पैसे देके मेंबर्स के कमरों की चाबियां ले लेते हैं। उनके कमरों में हिडन कैमरे लगा देना, उनकी पर्सनल चीज़ें चुरा लेना और यहाँ तक कि उनके पीछे गाड़ियों से उनका पीछा करके एक्सीडेंट कराने की कोशिश करना। ये सब बीटीएस ने रोज़ झेला है। जब ये 7 लड़के दुनिया के सामने हंस रहे होते हैं, तब भी उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा साइको साया मंडरा रहा होता है। मतलब ये कोई फ़ैन है, ऐसा कोई करता है अपने आइडल्स के साथ? ये करना तो बहुत ही ज़्यादती है। इतनी टॉक्सिक इंडस्ट्री, इतना मानसिक दबाव और हर वक्त जान का खतरा, कोई भी आम इंसान होता तो कब का टूट चुका होता। के पॉप इंडस्ट्री में कई आइडल्स ने इस प्रेशर में आके अपनी जान तक दे दी है, लेकिन बीटीएस आज भी मजबूती से खड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसी ताकत थी जो इस पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, और वो ताकत है उनका अटूट भाईचारा और उनके पास उनकी आर्मी है। के पॉप कंपनियां जानबूझकर मेंबर्स के बीच कंपटीशन पैदा करती है ताकि वे एक दूसरे से आगे निकले, लेकिन बीटीएस के इन 7 लड़कों ने इस गंदे खेल को खेलने से मना कर चुका है। इन्होंने खुद को एक ग्रुप नहीं, एक परिवार माना। जब सुगा डिप्रेशन और सोशल मीडिया एंग्जाइटी से जूझ रहे थे तो बाकी मेंबर्स उनके लिए ढाल बन गए थे। जब आरएम पर लीडर होने का भारी दबाव था तो बाकी 6 भाइयों ने उनका बोझ आधा कर दिया। जब भी एयरपोर्ट पे सैमसंग की भीड़ हमला करती है तो ये 7 एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को अपनी बाहों में छुपाकर उस भीड़ से बाहर निकलते थे। उन्होंने इस दमघोटू सिस्टम को अपने गानों से भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने नो मोर ड्रीम और N.O जैसे गानों में उस कोरियन समाज पे सवाल उठाए हैं जिसने उन्हें रोबोट बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने साबित कर दिया कि कंपनियों के गंदे नियमों के आगे झुके बिना भी सिर्फ अपने हुनर और सच्चे रिश्तों के दम पे दुनिया को जीता जा सकता है। बीटीएस के 7 मेंबर स्टेज पर खड़े होकर के
और अपने आर्मी को एक बार अगर आवाज़ दे दे तो आर्मी अपनी जान भी उनके लिए न्यौछावर कर दे। आज BTS इन सारी मुश्किलों को झेलते हुए अपने एक नए दौर से गुजर रहे हैं, जहां उनको सिर्फ कोरिया ही नहीं, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरी दुनिया जानती है। वो सिर्फ एक बैंड नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज BTS जिस मुकाम पर है वो सिर्फ उनकी किस्मत नहीं, वो उनके खून, पसीने, आंसुओं और उस नर्क से लड़ के जीती हुई आज़ादी का नतीजा है। अगली बार जब आप जंगकुक को मुस्कुराते हुए देखें या वी को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखें तो याद रखिएगा कि उस एक मुस्कान को बचाए रखने के लिए उन लड़कों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। वो कोई रोबोट नहीं, हमारी और आपकी तरह हार्ड मांस के इंसान हैं। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी डर लगता है। एक सच्ची आर्मी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ सिर्फ उनके गानों को सुनना या उनके लिए क्रेज़ी होना नहीं, बल्कि एक ढाल बन के उनकी प्राइवेसी और उनकी खुशियों की रक्षा करना भी है। अगर आपको BTS का ये संघर्ष और K-pop का ये काला सच झकझोर गया हो तो इस वीडियो को हर एक आर्मी के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट में पर्पल हार्ट के साथ अपने पसंदीदा मेंबर का नाम ज़रूर लिखना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय आर्मी, BTS फॉरएवर, पर्पल यू।